पलवल के होडल में अपने आवास पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल 10 विधानसभा क्षेत्रों में जीती थी और 79 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा जीती थी और 10 की 10 लोकसभा सीटें भी भाजपा ने जीती थी। उसके बाद विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन उसके बाद भाजपा 40 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 53 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावों में जीती है, जबकि भाजपा का 75 पार का नारा झूठा रहा। लेकिन अब की बार कांग्रेस 75 पार करेगी। उदय भान ने कहा कि होडल से भाजपा के विधायक जगदीश नायर को सोच समझकर कहना चाहिए कि होडल से वह भाजपा के उम्मीदवार की जीत बता रहे हैं, लेकिन यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार 566 वोटों से जीते हैं। जीत जीत होती है, चाहे एक वोट से हो या हजारों वोटों से हो। होडल में अपने आवास पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने जीत हासिल की है, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर को होडल, हथीन और पृथला विधानसभाओं में हार मिली है और फरीदाबाद की विधानसभाओं से कृष्णपाल गुर्जर को ज्यादा वोटों से जीत मिली है। कृष्णपाल गुर्जर को होडल, हथीन और पृथला से हार मिली है। इन विधानसभाओं में कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप को जीत मिली है। उदय भान ने कहा कि जनता जनार्दन है, वह उसका सम्मान करते हैं और इस हार पर विचार और मंथन किया जाएगा। उदय भान ने कहा कि जो होडल से भाजपा के विधायक जगदीश नायर हैं, उन्होंने कहा है कि होडल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीत कर गए हैं। नायर को ये सोच समझकर कहना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि मैं नायर के बयानों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि कौन कहां से जीता है और कितने वोटों से जीता है। उन्होंने कहा कि उसको ये देखना चाहिए कि होडल विधानसभा से कौन जीता है। उदय भान ने कहा कि अगर नायर को नहीं पता है तो वह उसको बता दे कि होडल से 566 वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप चुनाव में जीते हैं। उन्होंने कहा कि जीत जीत होती है, जीत चाहे एक वोट से हो या हजारों वोटों से हो। उदय भान ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का भरपूर साथ दिया है, उसके लिए वो प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। हरियाणा से कांग्रेस पार्टी जहां 0 पर थी, अब की बार हरियाणा प्रदेश की जनता ने 5 उम्मीदवार जिताए हैं और अच्छे वोटों से चुनाव जीते हैं। उदय भान ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की थी और भाजपा ने 79 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की थी, लेकिन अब की बार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 53 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछली बार 75 पार का झूठा नारा दिया था, लेकिन अब की बार कांग्रेस 75 पार करेगी। उदय भान ने कहा कि देश की जनता ने भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि भाजपा कहती थी कि 400 पार, लेकिन अब भाजपा को बैसाखियों की जरूरत पड़ गई है। उदय भान ने कहा कि यूपी में ना तो मोदी का जादू चला और ना ही योगी का यूपी में। कहते हैं कि योगी योगी, लेकिन यूपी की जनता ने योगी और मोदी को पूरी तरह से नकार दिया है। इतना ही नहीं, जहां राम मंदिर बनाया वहां की जनता ने भी भाजपा को हरा दिया है। उदय भान ने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार ने केवल बुलडोजर चलाया और एक जाति को बढ़ावा दिया। यूपी में ना तो भाजपा ने शिक्षा पर काम किया और ना ही स्वास्थ्य पर काम किया और ना ही रोजगार पर। उन्होंने कहा कि जितनी भर्ती यूपी में निकली, सभी के पर्चे लीक करवाकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, जिस वजह से यूपी की जनता ने भाजपा को नकारते हुए इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया। उदय भान ने कहा कि जो मोदी का जादू था वो जनता के मन से उतर गया और अब देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। होडल से ऋषि भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट। सर, फरीदाबाद लोकसभा में जिस तरह से यहाँ पर बयान आया है कि विधायक जगदीश नायर का भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि होडल विधानसभा से भाजपा जीती है और पटले से जीती है, पलवल से जीती है, हथीन से मतलब लीड रही है। जगदीश नायर का मैं कोई महत्व नहीं देता। जो ये कहता है कि होडल से जीते हैं तो उसके बाद का महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ठीक है, फरीदाबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन आप ये देखें कि पूरे हरियाणा में जहाँ हम 0 पे थे वहाँ हमारी 5 लोकसभा सीटें हमने जीती हैं। जहाँ हम 10 सीटें जीते थे पिछले लोकसभा में और 79 सीट
बीजेपी जीती थी, 1 सीट जेजेपी जीती थी। जहाँ 10 जीते थे, आज हम वहाँ पर 53 सीटें जीत रहे हैं। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव में क्या रहा और उसका रिजल्ट क्या रहा था। जब ये 79 सीटों पे जीते थे और 75 पार का नारा था, जब ये 40 पर अटक गए थे। हम 10 जीते थे, विधानसभा में 31 पर पहुँच गए। पहले लोकसभा में 28% वोट का मार्जिन था, 28% वोट बीजेपी को फालतू थी। अब 2% का मार्जिन है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस तरह से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। और आने वाला समय, इनका तो 75 पार का नारा झूठा था, हम 75 पार का नारा सच करके दिखाएंगे। तो सर क्या क्या कारण रहे, मतलब फरीदाबाद लोकसभा में क्या मानते हैं कि जो कृष्ण पाल है जिस पर आरोप वो लगे और उसने खूब लूट मचाई, उसके बाद भी? अब बताइए, जो 6.5 लाख से जीता हो, 6,38,000 वोटों से, अब वो 1,80,000 का आ गया, तो कितना घटा है उससे? ये तो है। हाँ ठीक है, जनता जनार्दन है, तो यहाँ पर उसको जीत मिली है और विशेषकर फरीदाबाद ज़िले की मेहरबानी रही है। पलवल ज़िले से तो वो हारा है, फरीदाबाद ज़िले में वो जीता है। तो इस बात को देखेंगे, मंथन करेंगे सारा।